नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कपिल सिब्बल के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग कपिल सिब्बल को बता रहे हैं कि कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, और उसके बाद भी कपिल सिब्बल के मनमाफिक फैसला नहीं आ पा रहा है। कपिल सिब्बल की इतनी बड़ी हार हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कपिल सिब्बल को फिर से अपनी लॉ की डिग्री चेक करनी चाहिए। हालांकि किरण रिजिजू ने कहा था कि कपिल सिब्बल एक औसत वकील हैं, झूठ मूठ का इतना हवा बना दिया गया है। और इस बात को नेशनल मीडिया पे कहा था किरण रिजिजू ने। और किस मसले पे कहा था? वही जिन जज साहब के घर, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा, उनके घर पे बोरो बोरो नोट मिला था और फिर गड्डियां जल गई थी, उसी वाले मसले पे जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कपिल सिब्बल ने मीडिया में कहा, कपिल सिब्बल ने सदन में कहा, कपिल सिब्बल ने हर जगह कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच की है वह संविधान के मुताबिक है ही नहीं। जबकि तभी मैंने कहा था कि इस तरीके की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास एफआईआर कराने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी जज को हटाने का अधिकार नहीं है। जज को हटाने का अधिकार सिर्फ इस देश की पार्लियामेंट को है, चाहे वो जज सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो जज हाई कोर्ट का हो। जस्टिस वर्मा वाले केस में क्या हुआ? उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हुआ करते थे। इनका आनन फानन में ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करते हुए कहा गया कि इनको कोई भी काम न दिया जाए। सैलरी फुल पा रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं है। अच्छा, जुडिशरी की साख पे इतना बड़ा बट्टा लगा जस्टिस वर्मा वाले केस में कि जुडिशरी भी हिल गई। हुआ क्या था? संजीव खन्ना ने, जो सीजीआई थे उस समय के, उन्होंने 3 जज अलग अलग हाई कोर्ट के अपॉइंट किए जांच करने के लिए। उन्होंने जांच की, जांच रिपोर्ट दे दी खन्ना साहब को। खन्ना साहब को समझ में आ गया कि भाई जस्टिस वर्मा जो है वो कल्प्रिट हैं, जस्टिस वर्मा ने इस तरीके का काम किया है। अब उस रिपोर्ट को क्या किया खन्ना साहब? खन्ना साहब भी बड़े समझदार आदमी। खन्ना साहब ने उस रिपोर्ट को उठाया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की महती जिम्मेदारी हो जाती है कि इस पे एक्शन लें, क्योंकि खन्ना साहब के भेजने का मतलब ही था कि इस पे एक्शन लिया जाए। अच्छा, उसके बाद बयान आता है जस्टिस वर्मा का कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया। और एक बयान तो बहुत फेमस था कि किसी के घर में नोट मिलने का मतलब यह नहीं होता कि यह नोट उसी का हो। मतलब किसी, ये तो जज साहब ने इतना जबरदस्त लॉजिक दिया था, इतना जबरदस्त। अब जज साहब है, अब बताया जाता है बड़े तेज तर्रार जज हैं, हम कितने तेज तर्रार हैं वो तो भगवान ही जाने। खैर, जस्टिस वर्मा ने इस देश में पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर के जुडिशियल सिस्टम तक जो हड़कंप मचाया है, जस्टिस वर्मा के चक्कर में तो चले गए ना धनखड़ साहब उन्हीं का तो अपीजमेंट वाला प्रोसेस था। खैर, फिर से आते हैं लौट के, तो खूब भूचाल मचाया उन्होंने। अब कपिल सिब्बल को नियुक्त किया अपना वकील। हालांकि 1-2 वकील और लोग नियुक्त थे, लेकिन कपिल सिब्बल लीड वकील थे। जसवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि मेरे खिलाफ ये गलत हो रहा है और जो महाभियोग का प्रोसेस है उसको रोका जाए। हालांकि महाभियोग का प्रोसेस तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रोक सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। लेकिन ये काम कर सकते थे। जो जांच हुई थी 3 जजों की, उस जांच को मानने से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इनकार कर सकते थे कि ये जो जांच हुई है ये ठीक नहीं हुई है। इसी चीज को लेकर के कपिल सिब्बल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी गई तो सबसे पहले सीजीआई की कोर्ट में गए। सीजीआई ने इस मामले को कहा कि हम नहीं सुनेंगे, इसके लिए अलग से बेंच बना देते हैं। एकल बेंच बना दी गई, जज साहब के पास चला गया। जब वहां पे इन्होंने दलील रखी तो जज साहब ने निकाला अपना खर्रा पर्रा, कहा कि ये पढ़ लीजिए सिब्बल साहब कायदे से, ये जो आप बता रहे हैं कि जांच गलत है, संवैधानिक नहीं है, फर्जी है, फलाना है, ढिकाना है, ये पढ़ लीजिए, एकदम सही जांच है,
सही जांच हुई है, मामला जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया गया है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। पिटीशन खारिज की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? पिटीशन को खारिज किया जाता है और पिटीशन हो गई खारिज। आप सोचिए कि जो इतना बड़ा वकील दावा है, वो कह रहा है कि ये जांच ही संवैधानिक नहीं है और पूरे मीडिया में बोला। और जब इस पे फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तो मीडिया इस पे मौन है। कपिल सिब्बल ने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला, लोगों को बिठा बिठा के बोला कि नहीं नहीं ये तो संवैधानिक है ही नहीं। अच्छा, कपिल सिब्बल कभी कोई केस नहीं जीते हैं, ध्यान रखिएगा। कपिल सिब्बल सिर्फ जमानत करा पाते हैं। फिर से समझ लीजिए इसको। कपिल सिब्बल की उपयोगिता सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इतना है कि वो किसी अपराधी को जमानत दिला देते हैं। केस आज तक मैंने जीतते हुए कपिल सिब्बल को नहीं देखा। तो जस्टिस वर्मा का केस कैसे जीत जाते कपिल सिब्बल? अच्छा, मजे की बात क्या है, कपिल सिब्बल राज्यसभा में भी बचा रहे हैं। कपिल सिब्बल धनखड़ के पास चले गए बचाने के लिए और कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट में भी बचा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जस्टिस वर्मा के बचने के चांसेस कितने हैं। आइए थोड़ा कोर्टवा में क्या हुआ उसको भी तो देखा जाए। कपिल सिब्बल भी नहीं दिला सके सुप्रीम कोर्ट से राहत। अब क्या करेंगे जस्टिस वर्मा? देखिए लास्ट ऑप्शन। देखिए भैया, ऑप्शन कुछ नहीं है। जज के घर केस का मामला, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद। अब जस्टिस वर्मा के लिए कौन से हैं विकल्प? जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस जांच को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है, जांच प्रक्रिया संवैधानिक थी। कपिल सिब्बल साहब सुन लीजिए, साफ साफ है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी जोर का झटका देते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा की उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट को जो आपने चुनौती दिया है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इन हाउस जांच जो है वो उसकी वैधानिक स्वीकृति है सुप्रीम कोर्ट के पास। राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और सिफारिश करना असंवैधानिक नहीं है, यह भी कह दिया। ये भी पेच लगा रहे थे कि मान लो कि जांच कर भी लिया तो राष्ट्रपति और राज्य और प्रधानमंत्री को क्यों भेजा? बोला कि यह भी संवैधानिक है और फिर खर्रा दिखा दिया। अब बताइए कपिल सिब्बल कौन सी वकालत पड़े हुए या नहीं समझ में आता है भाई साहब, है? आप लोग भी कहेंगे कपिल सिब्बल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अब कपिल सिब्बल पड़े रहते हैं इस देश के संवैधानिक प्रोसेस के पीछे, हिंदुओं के पीछे, तो जाहिर सी बात उनके पीछे पड़ना पड़ेगा ना। इतने वकील, इतने महंगे वकील हैं, तो मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं अपनी तरफ से, तो कोर्ट ही कह रही है ना। अच्छा, जस्टिस वर्मा के पास कौन कौन से विकल्प बचे? जस्टिस वर्मा के पास अब बचने का विकल्प न के बराबर है। अब जस्टिस वर्मा के पास एक विकल्प है, जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे दें। जस्टिस वर्मा अगर इस्तीफा दे देंगे तो महाभियोग से बच जाएंगे। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने ही तय कर रखा है कि अगर कोई जज जिस पे महाभियोग चलने वाला है अगर वो इस्तीफा दे देता है तो वो फिर बच जाता है। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। अब चूंकि धनखड़ साहब वाला प्रकरण नहीं हुआ होता तो अब तक तो शुरू भी हो गया होता, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया कि अब जस्टिस वर्मा महाभियोग के दौरान अपना तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलने की उम्मीद अब न के बराबर है। हाँ, जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे देते हैं तो इस स्थिति में वह महाभियोग से बच जाएंगे, लेकिन पद दोनों स्थिति में छिन जाएगा। हालांकि इस्तीफा देने के बाद उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, लेकिन महाभियोग लगता है तो फिर उनकी सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अगर इस्तीफा दे दिए तब उनको पेंशन मिलेगी, उनको जो और सुविधाएं मिलनी है वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन महाभियोग लग जाता है फिर पद छीना जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वर्मा साहब तो खुद ही इतना माल कमा लिए हैं, लोग बता रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है पेंशन की? मतलब जिसके यहाँ बोरे बोरे नोट जल जा रहा है गुरु, उसको क्या जरूरत है पेंशन की? पेंशन कितनी मिलेगी? 1.25 लाख रुपया पेंशन मिलेगी, यही तो मिलेगी ना। हाँ, इज्जत जो समाज में वो बच जाती। हालांकि जानी दोनों में है। महाभियोग लगेगा तब भी लोग जान जाएंगे जानी है, और इस्तीफा दे देंगे तब भी लोग कहेंगे कल्प्रिट थे इसलिए इस्तीफा दे दिया महाभियोग के डर से। तो मतलब कुल मिला जुला करके बड़े बुरे फंसे हैं, है ना। अच्छा, जांच किसने किसने किया था? न्यायाधीश सीनू लाख थे, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। जस्टिस जीएस थे, ये हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश से चीफ न्यायाधीश थे। और न्यायमूर्ति अनु शिवरामन थे, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के थे, और इन्होंने पूरी बाकायदा जांच की। इसी जांच को कपिल सिब्बल क्या कहते थे? यह जांच हो ही नहीं सकती है, यह जांच इनवैलिड है, यह जांच संवैधानिक नहीं है।
ये जांच ऐसे है, ये जांच वैसे है। अब कोर्ट इसमें संसद में क्या हो रहा है, संसद में जब ये मामला गया तो सरकार ने ये कोशिश की कि भैया ये बहुत गंभीर मामला है, इस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के फैसला ले। सब लोग एकजुट हो गए, सब एकजुट हो गए। राहुल गांधी ने भी सिग्नेचर किया, प्रियंका गांधी ने भी सिग्नेचर किया, सबने लगभग विपक्ष के नेताओं ने सिग्नेचर कर दिया कि लोकसभा में इम्पीचमेंट का प्रोसेस या महाभियोग का जो प्रोसेस है उसको चलाया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल से साठ गांठ में धनखड़ साहब, जो बाहर तो मीडिया में कहते थे ये एफआईआर होना चाहिए, ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे, सुप्रीम कोर्ट वैसे, इन्होंने ऐसा पेंच फंसाया कि यह मामला ही लटक गया। तो धनखड़ साहब कितने कलाकार निकले। अब चूंकि धनखड़ साहब वकील तो बढ़िया थे, इसमें तो कोई शक था नहीं, है ना। वो बाद में लालच आ गया तो गड़बड़ा गए, वो अलग बात है ना। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कर दो ना मामला ही गड़बड़ा जाए, और मामला गड़बड़ा ही गया है फिलहाल। हालांकि महाभियोग आएगा इनके ऊपर। मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला, हालांकि संसद का कोई लेना देना नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट किसी केस को अगर जांच रही है तो संसद अपना काम कर सकती है, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट अगर उससे सुनवाई कर रहा है तो संसद के पास इतनी पावर होती है। लेकिन मुझे लग रहा था कि संसद भी इस चीज का वेट कर रही थी, सरकार भी इस चीज का वेट कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा कपिल सिब्बल को रगड़ दिया जाए। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, ये जब महाभियोग चलेगा ना तब भी वकील नियुक्त होता है, तो क्या राज्यसभा के सदस्य होने के नाते कपिल सिब्बल वकील नियुक्त होंगे या कोई और वकील रखा जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। और कम से कम हम लोग अपनी आंखों से देख तो लें कि किसी जज के ऊपर महाभियोग चला है। बहुत जुडिशरी पे और जस्टिस पे बात कर चुके हैं हम लोग। एक बार बड़ी दिली इच्छा है कि महाभियोग कैसे चलता है सदन के अंदर, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, है ना। क्योंकि अभी तक किसी के ऊपर चल नहीं पाया है जब से देश आजाद हुआ है। दो लोगों पे चलने की कोशिश, तो इस्तीफा दे दिए, फिर बट गया, फिर बहुत सारी चीजें हुई। खैर, कभी उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जस्टिस वर्मा पे महाभियोग तो चले सदन के अंदर, तो क्या होता है क्या नहीं होता ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गया, कपिल मिलाड सही भड़क गए कि तुम्हें सब फर्जी बता रहे हो, ये सब सारी चीजें हटाओ इसको। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कपिल सिब्बल केस क्यों हार जाते हैं, थोड़ा आप लोग थिंक करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा, है ना। ये बड़ी हार थी कपिल सिब्बल की। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।